दोस्तों एक बार फिर मुस्लिमों ने हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा कुछ किया जो किसी भी आदमी को झकझोर करके रख देगा। दोस्तों सबसे पहले आप क्लिप देखिए कि कैसे उसका उपाय हो रहा है, फिर हम आपको डिटेल में बताते हैं पूरी जानकारी। आपने देखा ना दोस्तों कि कैसे हिंदू लड़कियों को छेड़ने के बाद मुस्लिम गढ़ में हिंदू लोगों ने कैसे इनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। और दोस्तों इतना ही नहीं, मस्जिद में भी घुसकर भयंकर धुनाई कर दी गई इन लोगों की। दोस्तों आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर इन लोगों ने क्या कुछ किया था और कहां की है यह खबर। यह तमाम चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल दोस्तों यह खबर गुरुग्राम की है, जहां पर गुरुग्राम पुलिस ने कम से कम 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद पर हमला कर दिया है। आरोप है कि न सिर्फ उन्होंने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया बल्कि नमाज पढ़ रहे नमाजियों की भी जमकर पिटाई कर दी। दोस्तों एफआईआर के मुताबिक कुछ लोगों ने मस्जिद पर धावा बोल दिया और इसे क्षतिग्रस्त कर भीड़ ने लोगों को पीटा और नमाजियों को जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों पिटाई करने के बाद आरोपी गेट बंद करके फरार हो गए। पुलिस अब आरोपियों की पहचान करके उनको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। दोस्तों फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हमला किया है, इन हमलावरों में से एक व्यक्ति ने सामने आकर यह खुलासा किया है कि यह लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों को आते जाते छेड़ा करते थे और ऐसे में पुलिस प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं माने। दोस्तों अचानक यह हिंदू लोग एकजुट होकर इन जिहादियों पर टूट पड़े और सीधा उन पर बड़ा हमला बोल दिया। आपको बता दें कि इस मामले में खुद हिंदुओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। आपको बता दें कि जिन लोगों ने पीटा था वे सामने नहीं आए हैं और पुलिस ने मुसलमानों के कहने पर एफआईआर दर्ज कर ली है। तो अब हिंदू पक्ष ने भी आगे आकर यह बात साफ की है कि आते जाते लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों पर ताने कसा करते थे और दोस्तों यही कारण है कि कई बार मना करने पर भी जब यह नहीं माने तो इन जिहादियों की जमकर पिटाई की गई। हालांकि आपको बता दें कि अब इन जिहादी मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने पूरी तरह से धमकी दी कि जितनी जल्दी हो सकता है इस इलाके को जितने भी मुसलमान हैं सब छोड़कर चले जाएं, नहीं तो इसी तरीके से मारते रहेंगे और एक दिन मार भी देंगे। बिलासपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराकर शिकायतकर्ता सूबेदार नजर अहमद ने कहा कि शाम को जब मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे तभी कुछ लोग मस्जिद के अंदर आए और मारपीट भी की। उन्होंने यह भी बताया कि मुसलमानों को इलाका खाली करने की धमकी दी गई। दोस्तों पुलिस ने केस दर्ज किया और राजेश चौहान, अनिल भदौरिया और संजय व्यास नाम के 3 आरोपियों की पहचान की है। लेकिन अब हिंदुओं की तरफ से साफ साफ निकल कर आ रहा है कि क्यों यह घटनाक्रम हुआ और क्यों यह विवाद हुआ और आखिर क्यों यह मारपीट तक मामला पहुंचा। इस पूरे मामले में जो नवाजी है, नवाजी के बहाने मस्जिद के सामने हिंदू लड़कियों के साथ छेड़खानी और छींटा कसी करते थे। इस वजह से हिंदुओं ने मस्जिद के अंदर घुसकर एक एक को जमकर पीटा। तो दोस्तों ऐसे में आप देख सकते हैं कि कट्टर मुस्लिम लोग किस तरह से अलग अलग तरीके अपनाकर हिंदू भाई बहनों को परेशान करने का काम करते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि प्रशासन को इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह की जो ये हरकतें करते हैं उनको तुरंत ही बंद कराया जा सके, क्योंकि कट्टर मुस्लिमों की इन्हीं हरकतों की वजह से दंगे भड़कते हैं और धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन को इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए? इस बारे में आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर डिबेट चल रही थी और सारे देशों का फोकस उस पर था। लेकिन तभी जब पाकिस्तान की बारी आई बोलने की तो उसने कश्मीर राग फिर से अलापा और भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की। लेकिन भारत ने किस तरह से उसकी बोलती बंद करी यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस रवैये की हर जगह निंदा हो रही है, क्योंकि जब रूस यूक्रेन मसले पर बात चल रही थी उस समय कश्मीर जैसे बड़े मुद्दे को वहां पर उठाना सही नहीं था। क्या कुछ हुआ, और यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है। क्या कुछ मामला है, तमाम चीजें अब आपको डिटेल में बताते हैं।
दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेनी शहरों पर रूसी हमलों को लेकर बहस चल रही थी और अल्बानिया की तरफ से पेश किए गए एक निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, जिसमें भारत और पाकिस्तान समेत 35 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन मतदान के दौरान अपना स्पष्टीकरण देते हुए पाकिस्तान ने बिना सर पैर वाली बात कर दी और कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, जो कि वह हर बार करता है। लेकिन पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने इस बार करारा जवाब दिया। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान से कहा कि पहले आप गिरेबान में झांक लीजिए, पहले आतंकवाद को तो रोकिए। वैसे आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल बाकी देशों को गुमराह करने के लिए किया है, बल्कि इससे पहले भी कई बार पीओके पर की गई अपनी हरकतों पर पर्दा डालने के लिए वह यूएन में कई बार कश्मीर राग अलाप चुका है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में यूएन में वोटिंग के दौरान पाकिस्तानी राजनयिक मुनीर अकरम ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए दोनों स्थितियों को एक समान दर्शाने का प्रयास किया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कड़े शब्दों में इसका जवाब देते हुए कहा कि हम पहले भी देख चुके हैं और एक बार फिर से एक प्रतिनिधि मंडल ने इस मंच का दुरुपयोग किया है और मेरे देश के खिलाफ निराधार टिप्पणी करने का प्रयास किया। भारतीय राजनयिक यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान जैसे देश में आतंकवाद चरम सीमा पर है, पहले उसे रोक कर दिखाए और फिर हमें आंख दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीओके हमारा है और हमारा ही रहेगा, चाहे पाकिस्तान उसे कुछ भी कहता हो। ऐसे में हम पाकिस्तान से ये कहना चाहेंगे कि वे अपने देश में आतंकवाद को कम करे, ताकि हमारे यानी कि पीओके के लोग वहां पर सुरक्षित रह सके। आपको बता दें कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा यूक्रेन में हो रहे रूसी कब्जे को लेकर बैठक बुलाई गई थी। यूक्रेन के क्षेत्रों पर रूसी कब्जे की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया गया था, जिसके पक्ष में 143 सदस्यों ने वोट किया, जबकि 5 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया। तो वहीं भारत समेत 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा लेने से परहेज किया। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हरकत यूएन में करता आ रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि अब तो सरकार को उसका ठीक से इलाज करना ही पड़ेगा। लेकिन भारत इस बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने से पीछे नहीं हटा। तो दोस्तों, आपने देखा ना कि किस तरह पाकिस्तान एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता जब वह भारत को लेकर कश्मीर के मुद्दे को ना छेड़ता हो, फिर चाहे वह कोई भी मौका क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि बाकी सभी देश भी इस मुद्दे को जाने और वह इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान की इस चाल को पूरी दुनिया के सभी देश अच्छे से जानते हैं और अब कोई भी पाकिस्तान की बातों में नहीं आने वाला है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से यह हरकत की है, ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। अब